कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं गृहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् कुशलेन्द्रपदकुञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य भृङ्गसंवनौ श्रीहरिः। जब मनुष्य के कर्म वासना और कामना से प्रेरित होते हैं तो उनमें दोष आए बिना रहता नहीं, और जब वही कर्म भगवान की प्रीति के लिए होते हैं तो निर्दोष बने बिना रहते हैं। पर ये कामना वासना जो है ये इतने सूक्ष्म रूप से बनी रहती है कि पता भी नहीं लगता कि दूसरे की कामना है। ऐसा मालूम होता है कि तो भगवान की प्रीति के लिए हम कर रहे हैं। उसका रहस्य तब खुलता है जब प्रतिकूल स्थिति में दुख होता है। मन अनुकूल में जो सुख होता है उसको तो हम भगवान की कृपा नहीं कर लेते, कि वो भी कामना का ही परिणाम है। लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति में दुख होता है, विषाद होता है, तब ये बात खुल जाती है कि भाई कामना थी और भगवत प्रीति के लिए ही कोई काम नहीं कर रहे। यही कसौटी है निष्काम कर्मयोग की। जो जितनी बातें हम गीता में पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनकी कसौटी यह है निष्काम भाव है कि नहीं, इसका पता लगता है परिणाम पर। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, और शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। मने सिद्धि और असिद्धि में समता रहे तो निष्काम भाव, और शुभ और अशुभ परिणाम का ध्यान ही न रहे, इसका नाम भक्ति। ये जहाँ तक अमुक वस्तु अमुक स्थिति शुभ है और वो हमको प्राप्त होनी चाहिए, और ये बात हम न भी कहें, पर जब मन चाहिए शुभ स्थिति प्राप्त न होने पर, मन के विपरीत अशुभ प्राप्त हो जाने पर जब चित्त में विषाद आता है, और फिर आदमी भगवान की कृपा मानने वाला विश्वासी आदमी जब मन ही मन ये कहता है कि क्या हुआ, दुख आ गया तो फिर आ जाएगा, वो स्थिति फिर प्राप्त हो जाएगी, तो हमारा पक्का विश्वास है। तो यहाँ उसकी कामना जो है ये मोटे रूप में बोलती है। वो यद्यपि भाव उसका बढ़िया है, भगवान पर उसका किसी अंश में विश्वास, मन पूरे अंश में जो भगवान पर विश्वास होता है
वहाँ किसी स्थिति को प्राप्त करने की, स्थिति को बदलने की, नई स्थिति लाने की, ऐसी स्थिति हो जाएगी, स्थिति की कल्पना की, ये बात नहीं रहती। ये सूक्ष्म चीज है समझने के लिए। भगवत प्रीति बस इसी बात में है कि भगवान की मंगलमय कृपा पर, अनुकंपा पर विश्वास रहे और उनकी कृपा से यहाँ की स्थिति जो कुछ भी हो उसकी कोई परवाह न रहे। ये जगत की स्थितियों की जो परवाह है, जगत की स्थितियों में जो हम मन चाहा परिवर्तन चाहते हैं, ये जो परिवर्तन की कामना, परिवर्तन की इच्छा है, ये स्पष्ट सिद्ध करती है कि भगवत प्रीति के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन अमुक अमुक प्रकार की स्थिति चाहता है। तो ये स्थिति न चाहने का नाम ही शुभाशुभ का परित्याग है। ये शुभ और अशुभ की जो कल्पना है ना हमारी जगत के पदार्थों को लेकर के, ये अनुकूल और प्रतिकूलता का ही एक लक्षण है। असल में शुभ क्या है? शुभ वो है कि जिससे आत्मा का परम कल्याण हो, और वो शुभ जो है वो केवल भगवान में लगना है। भगवान में लग जाने पर जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो सारी शुभ हो जाती हैं अपने आप। भाई जो हमें हवन करनी है वो सब यज्ञ सामग्री है। भगवान की तरफ लग जाने पर अशुभ तो अपने आप चला जाता है, और शुभाशुभ दोनों का फल जो है वो केवल भगवान रह जाते हैं, और सारे फलों को तो भगवान अपने में समेट लेते हैं। शुभाशुभ फलीदेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, ये भगवान ने कहाँ कहा? जहाँ ये बात पहले बताई कि जो सारे कर्म मेरे समर्पण करता है उसके शुभाशुभ सब भगवान ले लेते हैं, वो उससे मुक्त हो जाता है। तो जिसके खाने में भी स्वाद और शरीर की शक्ति या बल का प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, खाना भी भगवत प्रीति के लिए है। ये दर्शनार्थी जो कुछ भी वो खाता है, वो खाता भी इसीलिए है, बड़ी मधुर चीज है ये, कि मेरे खाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए खाता है। अगर कहीं भगवान खाने से नाराज होते हो तो नहीं खाएंगे। उसका तो खाना भगवान की प्रसन्नता के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, वो तो अपने आप होती है। पुष्टि जो है ये तो भोजन का आनुषंगिक फल है, पर भोजन का उसका प्रधान तो तात्पर्य है, अभिप्राय है अपने प्रियतम भगवान को प्रसन्न करना। ये बहुत दफे अपने बात चलती है गोपी तत्व की। ये गोपी तत्व का रहस्य यही है। गोपियां खाती भी हैं, पहनती भी हैं, श्रृंगार भी करती हैं, पर अपने लिए कभी कुछ करती नहीं। उस खाने से, पीने से, श्रृंगार से गोपियों को सुख नहीं मिलता, उसकी उन्हें परवाह नहीं है अपने सुख की। उनको तो सुख मिलता है केवल एक बात में कि श्री कृष्ण की प्रीति संपादन करने का वो काम है कि नहीं। उनकी प्रीति संपादन करने का जो काम, बस वही गोपियों का जीवन। तो जब ऊंची स्थिति हो जाती है साधन में साधक की, तो उसके जीवन में एक ये नई चीज पैदा होती है कि अपनी बाहरी परिस्थिति का उसे
ठीक ठीक पता ही नहीं रहता। मन उसकी ओर से वो लापरवाह रहता है। स्थान काल और समाधि काल में थोड़ा अंतर रहता है उसका व्यवहार में जरूर। कोई कोई अधिक समाधिस्थ रहते हैं। वो एक कथा न्यूटन की आती है, न्यूटन की, कि न्यूटन बहुत ध्यान किया करते थे। तो एक दिन न्यूटन ने अपने किसी मित्र को निमंत्रण दिया कि कल हमारे यहाँ खाना। तो मित्र दूसरे दिन खाने को आए तो बेचारे बैठे रहे, ये तो अपना मस्त से ये उठे ही नहीं। रसोई बनाई रखी थी, घर में और कोई था नहीं, तो न्यूटन तो अपना ध्यान में था। उस मित्र ने देखा बहुत देर हो गई, तो भाई खा ही नहीं, उसका क्या ठिकाना, कब उठेगा। तो मित्र अपना खा करके चला गया। थोड़ी देर के बाद ये उठे, मित्र के बात तो याद है नहीं इनको, वो तो बिसर गई। अपने खाने का नियम था तो खाने गई, रसोई में आए तो देखा तो खाली रखी है, तो सोचा हमने खा लिया। अरे नहीं खा लो, थाली को जूठी कौन रखता, तो हमने खा लिया, फिर अपना ध्यान में बैठ गया। तो ऐसी स्थिति, ये इसको कहते हैं उन्मनी दशा कहते हैं वैसे योग में, और नहीं तो इसे कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। मने चित्त जो है ये ठीक निर्णय नहीं कर पाता, चित्त में विचित्रता हो जाती है। तो ये जो स्थिति होती है ये भगवत प्रेम में होती है। तो यहाँ फिर जब इस तरह की स्थिति है तो वहाँ जगत के परिणाम की, जगत के कहने की कोई परवाह नहीं है। ये जब तक मनुष्य जगत की तरफ देखता है, जगत के पदार्थों की तरफ देखता है, तब तक भगवत प्रीति उसके लिए गौण है। वो और जगत के सुखों में दो ही चीज है प्रधानतया। जो बहुत अधिक शरीराभिमानी होते हैं, देहाभिमानी, उनके लिए एक तो देह सुख है, मन इंद्रियों को तृप्त करने की कामना ये है। और इससे भी बड़ी चीज उनके लिए क्या है, ये नाम का महत्व, भगवान नाम का नहीं। लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरा नाम बदनाम होता है कि मेरा नाम अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छे प्रतिष्ठित और समझदार विद्वान पुरुषों में भी यह चीज है। और ये ऐसी नहीं है कि जो नगण्य हो। भगवान ने गीता में भी अर्जुन को इसका प्रलोभन दिया। पहले लड़ाई नहीं करूंगा ये कहने पर कि वे संभावित सच्चा मनादित, जो सम्मानित पुरुष हैं, संभावित हैं, उन सम्मानित पुरुषों की जो अकीर्ति है वो मृत्यु से बढ़कर है। अकीर्ति न हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छी, पर अकीर्ति नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्या है, ये क्षत्रियत्व का जो अभिमान अर्जुन में है, उस क्षत्रियत्व के अभिमान की जो भूख है उसकी खुराक है ये, कि भाई तुम क्षत्रिय हो और लोग कहेंगे ये रण में भाग गया, कायर है, तुम्हारी अकीर्ति होगी,
तो तुम सरीखे सम्मानित पुरुष के ये अकीर्ति तो मृत्यु से बढ़कर है भाई, तो ये ठीक नहीं। तो ये जो है नाम का मोह, इसको कहते हैं नाम का मोह, नामवरी की इच्छा। तो ये शरीर की इच्छा की अपेक्षा अधिक बलवान है और बुद्धिमानों को अधिक प्रिय है। वो शरीर का त्याग कर देते हैं, मर जाते हैं, पर अकीर्ति नहीं होने देते। कवच कुंडल मांगने के लिए जब इंद्र आए, सूर्य भगवान ने कह भी दिया था कि भाई इंद्र आवेंगे, देना मत। तो कर्ण से कहा कि हमसे नटा नहीं जाता। तो कवच कुंडल मांगने के लिए जब वार कवच कुंडल उनके पहने हुए तो थे नहीं, वो तो चमड़ी के साथ थे। तो कर्ण ने ये कहा कि भाई हमारी कीर्ति तो रहेगी। कर्ण मरने को तैयार हो गया कवच दे करके अपना, लेकिन उसने अपनी कीर्ति को नहीं खोया, उसने अपनी दानशीलता पर बट्टा नहीं लगाया। तो ये दानशीलता तो बड़ी अच्छी चीज है, पर ये जो कीर्ति की कामना है, ये इतनी अच्छी लगती है बुद्धिमानों को भी कि शरीर का परित्याग कर देते हैं, पर इसका नहीं करते। तो ये कीर्ति की कामना भी अगर शुभ कर्म में प्रयत्न करने वाली है, इतने अंश में ये अच्छी चीज है। अच्छा कर्म, भगवान की भक्ति, दान पुण्य, लोकोपकार, लोक सेवा अगर कीर्ति के लिए भी हो तो अच्छी चीज है। परंतु इसमें दोष क्या होता है, कीर्ति करने वाले होते हैं दूसरे लोग, अपने आप से किसी की कीर्ति कोई करता नहीं, होती नहीं, तभी अपनी बड़ाई तो आप कर लेते हैं। और दूसरे लोग जो कीर्ति करते हैं, बड़ाई करते हैं, वो करते हैं अपने मन के अनुसार। उनके मन की हो तो, उनके मन की अगर किसी बुरी बात में हुई और उनसे कीर्ति चाहता है, तो शुभ का भी परित्याग कर देगा उनके द्वारा नाम चाहने के लिए, नाम पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए। उनके द्वारा बड़ाई प्राप्त हो तब अपने लिए आनंद की चीज है। यद्यपि ये चीज आती नहीं, पर कही जा सकती है। भगवान राम ने सीता का परित्याग किया। राम की आलोचना करने का न अपने को अधिकार है, न स्थिति है, न राम ऐसे थे ही। पर एक उदाहरण है समझने के लिए कि लोक रंजन, लोक के द्वारा कीर्ति जब मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कभी कभी अन्याय करना पड़ता है। क्या वो अन्याय अपने साथ ही है? राम का अन्याय अपने साथ था। राम भली भांति जानते हैं कि सीता सर्वथा निर्दोष है। राम के मन में संदेह की कल्पना भी नहीं है, इसीलिए राम रोते हैं। लेकिन धोबी ने चूंकि कह दिया, इसलिए सीता, निर्दोष सीता को भी निकाल देना राम ने उचित समझा और सीता को राम ने निकाल दिया। स्वयं रोए, पीछे दुख किया, पर निकालने में हेतु क्या था? एक दृष्टि है ये प्रजावत्सलता, लोक में एक शुभ आदर्श की स्थापना, ये तो चीज है ही वास्तविक। तो नीची नजर से कोई देखे और लोक रंजन में बुराई करके यदि कोई उसके समर्थन में ये कहे तो कह सकता है कि भाई राम ने भी तो ऐसा किया,
लोक रंजन के लिए, लोक में कीर्ति प्राप्त करने के लिए, लोक बुरा न कहे इसलिए। निर्दोष सीता को राम ने जानते हुए भी घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम जाओ तीर्थों में जाना चाहती हो, नहीं जाओ तीर्थ कर जाओ। तो ये दिखाया वहां पर। ये भगवान की लीला जो होती है ना, ये सब के लिए आदर्श होती है कि भाई देखो, लोक रंजन चाहेगा उसे ऐसी चीज भी पड़ेगी। तो ये जो नाम की इच्छा है, ये शरीर की आराम की इच्छा से अधिक बलवती है। जो अत्यंत देहाभिमानी होते हैं वे कीर्ति का त्याग कर देते हैं शरीर के आराम के लिए। जो इंद्रियाराम जिन्हें कहते हैं, जो केवल इंद्रियों को ही सुख देने की इच्छा में लगे रहते हैं, वे कीर्ति का भी परित्याग कर देते हैं। बदनामी चाहे हो जाए पर उन्हें तो शरीर की मौत चाहिए। पर ये चीज दो ही है, शरीर को आराम और नाम का नाम। ये दो चीज ऐसी है जो विषयी पुरुषों के साथ रहती है, और इन्हीं दो चीजों के मोह में मनुष्य भगवान को भूलता है। इन्हीं दो के मोह में शरीर को आराम मिलता रहे और नाम का नाम होता रहे। और ये दोनों ही अज्ञान के स्पष्ट लक्षण हैं। नाम और रूप, ये दोनों ही हम नहीं हैं। विचार करने के बाद पूरी समझ में आ जाती है कि नाम कल्पित है, हमारा पीछे रखा हुआ है, और नाम बदलता है। हम अपना नाम बदल लेते हैं और वो नाम प्रचलित हो गया, पहले नाम को लोग भूल गए। ऐसा बहुत होता है। तो अपना नाम अपने को याद नहीं रहता, पहला अपना नाम अपने भूल जाते हैं। बचपन का नाम होता, दूसरा नाम पीछे हो गया, भूल गए, याद नहीं रहा। तो नाम बिल्कुल कल्पित है, ये हम जानते हैं। और ये शरीर जो है, ये हम ठीक जानते हैं कि माता के गर्भ में बना है, ये बना हुआ नहीं आया। और ये नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, सड़ जाएगा, ये भी हम जानते हैं। तो नाम और शरीर ये दोनों हम नहीं हैं। माने शरीर हमारा बना माँ के गर्भ में, हम जो चेतन हैं तो पहले थे, और चेतन जो हम हैं इनके निकल जाने पर भी शरीर तो सामने रहता है। तो शरीर और नाम, इन दोनों को जो मैं मानता है वो बेसमझ है, अज्ञानी है। ये बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि हम सबके ध्यान में आ जाती है, इसको सब समझ लेते हैं। और इस शरीर को आराम मिले, ये शरीर बड़ा सजा सजाया रहे, इस शरीर को सुगंधित द्रव्यों से सुसज्जित किया जाए, सजाया जाए, बहुत बढ़िया गहने कपड़ों से इसको ठीक किया जाए, और उसमें हम सुंदर हो गए, ये भावना है। और इस नाम की बड़ी तारीफ हो लोगों के द्वारा, चाहे वो पाप करने पर हो और वो हमारी तारीफ हो रही है, हम माने, तो ये अज्ञान का ही परिचायक है ऐसा भाव। शरीर और नाम को मैं मानना, ये स्पष्ट बेसमझी है, अज्ञान है। इसी अज्ञान में, इसी मोह में ग्रस्त रह करके हम सभी लोग भगवान को भूलकर, भगवान की अवहेलना करके और एक शुभ की कल्पना किए रहते हैं। भाई इनके अनुकूल जो हो गया वो तो शुभ, और इनके प्रतिकूल जो हुआ वो अशुभ। शरीर को, इंद्रियों को सुख देने वाला, आराम देने वाला कुछ मिल गया तब तो शुभ,
और इनको आराम देने वाला नहीं मिला या चला गया वो अशुभ। और इसी शुभाशुभ की कामना रख करके हम जब कर्म करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं, तो ये बिल्कुल बेसमझी की बात है, झूठी बात तो है। तो भगवान ने कहा कर्म योग तो वो है जो सिद्धि और असिद्धि में समता रखता है। सिद्ध सिद्धो समो भूतवा, ये भूतवा भगवान ने पहले कह दिया, भाई तुम योग चाहते हो तो पहले समझो योग क्या है। तो योग में कर्म होते हैं भाई, माना निष्काम कर्म में कर्म तो है ही, निष्काम कर्म योग। तो कर्म योग का अर्थ क्या है? जिसमें कर्म तो हो परंतु वो कर्म कर्मवाद न होकर कर्म योग हो। तो भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व का नाम योग है। समत्व किस प्रकार का हो कि चित्त की स्थिति तो रहे योग में। योग माने भगवान के साथ चित्त का संपर्क बना रहे, चित्त रहे योग में, योग में चित्त रख कर कर्म करे, कर्म में और कर्म फल में चित्त फंसा न रहे। संगम त्यक्त्वा, संग कहते हैं आसक्ति को, न उस कर्म में आसक्ति रहे न कर्म के फल में आसक्ति रहे। और जिस बात को लेकर हम कर्म कर रहे हैं वो बात वैसी के वैसी सिद्ध हो जाए तो और न सिद्ध हो जाए तो दोनों में समता रहे, इस समता का नाम योग है। इसी प्रकार भक्ति में यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, चार बात बताई भगवान ने। हमको अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष होता है, वो कहते अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष न हो। प्रतिकूल की प्राप्ति में या प्रतिकूल के प्राप्त होने की संभावना में हमको द्वेष होता है। द्वेष क्या करता है? द्वेष का स्वभाव है द्वेष का नाश चाहना। जिसमें हमारा द्वेष है, तो चाहे किसी मनुष्य में हो, किसी वस्तु में हो, किसी मकान में हो, किसी पेड़ में हो, किसी वस्तु में हो, जहाँ हमारा द्वेष है, द्वेष विनाश चाहता है। द्वेष द्वेष के विनाश को देखकर प्रसन्न होता है। ये द्वेष का रूप है। तो किसी वस्तु का विनाश हो जाए या विनाश होने वाला हो तो उससे हमको द्वेष न हो। और विनाश हो जाने पर चिंता न हो। चिंता और भय जो है ना, भय होता है विनाश की आशंका में। विनाश होने पर भय नहीं है, विनाश होने पर शोक होता है। शोक स्थान सहस्रानी भय स्थान शतानी के ऐसा कुछ कहा। ये शोक और भय ये दो लगे रहते हैं हम लोगों के पीछे। जितना भय है तो सारा भय विनाश की आशंका में है। भाई भूत आ गया तो हमको खा लेगा, मर जाएंगे, विनाश की आशंका। चोर आ गया हमें लूट लेंगे, धन चला जाएगा, विनाश की आशंका। बीमारी हो गई हम मर जाएंगे, दुख पाएंगे, स्वास्थ्य नाश होगा, विनाश की आशंका। तो विनाश की आशंका में भय है और विनाश हो जाने पर शोक है। तो उसे शोक नहीं होता। और विनष्ट वस्तु
के और अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं होती। 4 बातें बताई कि क्यों नहीं होती कि उसका भगवान में इतना विश्वास है और भगवान में उसका इतना संलग्न चित्त है कि प्रथम तो उसको इन वस्तुओं के संबंध में शुभाशुभ की कोई कल्पना ही नहीं होती। प्राप्ति में लाभ हानि की कल्पना नहीं होती। लाभ हानि की कल्पना से जो कार्य होते हैं उन्हीं कार्यों में चाह और बेचाह, भय और शोक होते हैं। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से कहा, जहाँ लड़ाई करने की आज्ञा दी, ये भीतरी चीज बताकर क्षत्रियों की बात अलग कह दी पहले, तो वहाँ यही कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ जया जयऊ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इनमें समबुद्धि होकर इनको समान करके तब युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं होगा। तो भगवान में जब विश्वास होता है तब ये दूसरे दर्जे की चीज है। विश्वास होता है तब आदमी समझता है, जिसके बुद्धि में आती है कि मंगलमय भगवान जो करते हैं उसी में हमारा मंगल है, इसलिए लाभ हो तो मंगल, हानि हो तो मंगल। लाभ हानि दिखती तो है, पर वो विश्वास पूर्वक हानि होने पर दुखी नहीं होता और लाभ होने पर हर्षित नहीं होता। और इससे भी जब ऊंचा उठता है तब उसे लाभ हानि दिखती ही नहीं। माने लाभ हानि की ओर से बेपरवाह रहना, लाभ हानि में मंगल मानना और लाभ हानि को देखना ही नहीं। तो ये जो गोपियों की स्थिति है ना, ये लाभ हानि को न देखने की। लाभ हो या हानि हो, अर्जुन की जो स्थिति थी, ये लाभ हानि तो देखने की थी, पर लाभ हानि में भगवत विश्वास के कारण से हानि में हानि बुद्धि नहीं, लाभ में लाभ बुद्धि है। ये अंतर। तो ये दोनों चीजों में से कोई सी भी एक हो जाए तब ठीक भजन होता है और तभी ठीक हम संसार में सुखी रहते हैं। और जब तक ये हम फल को देखते रहते हैं, जब तक हमारे मन में कामना वासना को लेकर के क्रिया करने की चेष्टा होती है, तब तक हमें दुख रहता है और कर्म विशुद्ध नहीं होता। ये सीधी बात है। कर्मों की विशुद्धि कामना रहते होती नहीं, और विशुद्ध कर्म ही भगवान की पूजा बनता है। भगवान की पूजा के लिए विशुद्ध कर्म की आवश्यकता है। विशुद्ध माने जिसमें संसार का कीचड़ न लगा हुआ हो, वो विशुद्ध। संसार का कीचड़ जहाँ लगा है, लोक परलोक के सुख संपत्ति भोग की जहाँ भी संपर्कता है, वहाँ संसार का कीचड़ लगा है, विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध वो है कि जहाँ केवल भगवत संपर्क है, केवल हमारा भगवान के साथ ही संबंध है। अब उसमें क्रिया चाहे कोई सी हो, क्रिया वहाँ अशुभ तो नहीं होती, छोटी बड़ी का सवाल है। क्रिया चाहे छोटी हो, क्रिया चाहे चाहे वो यज्ञ करे और चाहे वो घर में झाड़ू लगावे, यज्ञ क्रिया बड़ी ऊंची बड़ी सात्विक, तो यज्ञ भी हो तो बड़ा अच्छा, परंतु झाड़ू लगाने का जो क्षुद्र कर्म है, ये क्षुद्र कर्म भी अगर भगवत संपर्कित चित्त से होता है
तो वो भी, ये कहना जरा अत्युक्ति न समझा जाए, तो वो भी सकाम यज्ञ की अपेक्षा अधिक उत्तम चीज, अधिक उत्तम है। और उसकी अपेक्षा तो उस तुलना में नहीं आता जो बुरी नीयत से यज्ञ किया जाता है। तामस यज्ञ की अपेक्षा तो इसकी तुलना नहीं होती। तामस यज्ञ जो होता है वो तो नरकों में ले जाता है यज्ञ होने पर भी। यज्ञ की क्रिया शुभ है, कितने अंश में उसको नरक में तो थोड़ा आराम ऊपर का मिलेगा, परंतु वो अगर तामस है, अगर उसमें उद्देश्य भाव लक्ष्य कोई पाप है, मैं दूसरे का विनाश करना ये लक्ष्य, अमुक अंश भोग की प्राप्ति हो जाए ये लक्ष्य, इस प्रकार जिसका लक्ष्य पाप है वो यज्ञ भी दूषित है, वो तप भी दूषित है, वो तामस है। और तामस का फल जो है वो निश्चित भगवान ने बता दिया, अधो गच्छन्ति तामसाः। जो तामस लोग हैं उनका अधपात होता है, माने वो नीचे को गिरते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था और मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। कि भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई 3 प्रकार के गुण जो हैं इनसे संपन्न जो पुरुष होते हैं उनकी विभिन्न गतियां होती हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित हैं वे ऊपर जाते हैं, उनकी उन्नति होती है। ऊपर के लोकों में, ऊपर के भावों में, ऊपर के स्तर में, ऊपर की गति में जो जहाँ जहाँ उच्चता है उसको वो प्राप्त होते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो राजस हैं वो बीच में ठहर जाते, जहाँ हैं वहाँ रह जाते, न गिरते हैं न उठते हैं। और जघन गुण वृत्तिस्था, जो नीची वृत्ति में स्थित तामस पुरुष हैं ये अधो गच्छन्ति, ये नीचे की ओर जाते हैं, इनकी निम्न गति होती है, अधपात होता है। तो सत्व में स्थित हैं और तमोगुण की जघन्य वृत्ति में स्थित हैं और राजस स्वभाव है, इनका अलग अलग भेद है। तो इस प्रकार से यज्ञ भी अगर तामस है, जघन्य गुण वृत्तिस्थ पुरुषों के द्वारा अगर होता है तो यज्ञ भी नरक में ले जाने वाला होता है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो है भगवान के साथ चित्त का संपर्कित रहना। युद्ध बड़ा क्रूर कर्म, पर युद्ध यदि भगवान के साथ संपर्कित चित्त से है, भगवान के साथ संपर्कित चित्त का स्वरूप बताया भगवान ने। ये कहा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चित्तसा, ये भगवान के साथ संपर्कित चित्त का स्वरूप है। मने भगवान ही को तुष्ट करना, भगवान ही को प्रसन्न करना, भगवान की प्रीति ही उद्देश्य, इस प्रकार के भाव का नाम तो है अध्यात्म। अधिभूत अधिदैव नहीं, इस अध्यात्म में चित्त लगा हुआ है। इस अध्यात्म में लगे हुए चित्त के द्वारा जो पुरुष, जो ऐसे अध्यात्म चित्त जो पुरुष हैं, वो सारे कर्मों का भगवान में संन्यास करते हैं। संन्यास माने सम्यक प्रकार से त्याग। सम्यक प्रकार से त्याग क्या है
कि भी पैसा कमा करके लाए, और उन पैसे को न तो कहीं अपने नाम से जमा कराया और न उस पैसे की कोई चीज खरीद करके लाए और न उस पैसे को अपने पास रखा। तो भी कमाया क्यों? कि पिताजी ने कहा था कि तुम अमुक काम करो और अमुक काम करके यो पैसा कमाओ। तो पिताजी की राजी के लिए पैसा कमाया। फिर क्या किया लाज कमा के कि ज्यों का त्यों पिताजी को सौंप दिया। अपने पास से कौड़ी रखी नहीं। मैंने पिता की तुष्टि के लिए कमाया और कमा के ज्यों का त्यों उनका परित्याग कर दिया, पिता के हाथों में छोड़ दिया, निक्षेप। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मचितसा, ये भगवान ने कहा। सारे कर्मों का निक्षेप वो कर देते मेरे में। अब उन पैसों को मैं चाहे खोऊं, मैं चाहे रखूं, मैं चाहे किसी चीज को ला करके उनको दूं और काम में बरतूं, पिता कहते। इसका नाम है असली समर्पण। किया उनके लिए और करने पर सौंप दिया उनको। करने में भी अपना अलग कर्तृत्व नहीं है। किया भी उनके लिए, कर्म किया भी भगवान के लिए और करने पर सौंप दिया उनको। पैसा पास रहेगा तब न उसको खर्चने की इच्छा होगी अपनी इच्छा अनुसार, तब न अपना मानेंगे। न कहीं बैंक में जमा कराया, न अपने पास अपनी बक्स में रखा और न उसमें से कुछ खर्च किया। इसका नाम है संन्यस्य। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सारे कर्मों का मुझ में निक्षेप करके, छोड़कर। संन्यास का अर्थ है सम्यक प्रकार से त्याग। माने कोई भी कहीं भी कुछ भी अपने पास रख न ले, जरा सा भी। पूरा का पूरा जो का त्यों जिनके लिए कमाया उनको सौंप दे। और फिर क्या करे? उनकी ओर देखता रहे कि राजी हो गए ना। वो राजी दिखे तो राजी। फिर भगवान ने कहा, 3 बात और बताई, बड़ी समझने की बात है। पैसा सौंप दिया, फिर भी अगर मन में यह रहा कि चीज तो मेरी थी, मैंने उदारता से दे दी, यहां भी ममता बनी। भाई पैसा मैं कमा के लाया था ना, जरूरत होगी तो मुझे वापस मिल जाएगा, ये आशा रह गई। और भाई पैसा मैं कमा के लाया और मुझे कभी न मिला तो मिलना तो चाहिए। ये जो चिंता मन में रही, ये ज्वर रह गया। तो भगवान ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता, द्वारा युद्ध करो। तो लड़ाई सरीखा क्रूर कर्म भी अगर भगवान के समर्पित होता है, अनासक्त भाव से करते हुए और फल ना चाहते हुए, तो वो कर्म भी भगवान की पूजा बन जाता है। ठीक समझ में आ जानी चाहिए बात। कर्म का समर्पण कैसे हो? करना उनके लिए, पैसा कमाना उनके लिए, और पैसा कमाने के बाद 3 चीज होती है। या तो हम उस पैसे को खर्च करते हैं अपने किसी काम में, या उस पैसे को हम कहीं छिपा के बटोर के पेटी में सुरक्षित रखते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, और या किसी में जमा कराते हैं। 3 चीज होती है। ये तीनों बिल्कुल न करें। न उसको खर्च करे, न उसको जमा रखे और न जमा करावे। बस किए जाए, सो को चला जाए।
आया कि ला दिया, अपने पास रखे ही नहीं, शाम को कमा के लाए और सौंप दिया। ये ऐसा होता था प्राचीन काल में, ये पद्धति थी। उपमन्यु की कथा आती है, उपमन्यु की गुरुजी ने आयुर्धोम में परीक्षा की, तो कहा भाई तुम क्या खाते हो? तो कहा हम जो भिक्षा लाते हैं, ये तो नियम का, भिक्षा जो लाता ब्रह्मचारी वो स्वयं नहीं खाता, स्वयं नहीं बांटता, स्वयं नहीं रखता। गुरु की आज्ञा है भिक्षा मांग के लाओ, निष्काम कर्म का स्वरूप है। गुरु की आज्ञा भिक्षा मांग के लाओ। ब्रह्मचारी गया भिक्षा मांगने, भिक्षा मांग के लाया, ला करके झोली जो कितनों गुरु के सामने दी। तो गुरु ने क्या किया कि भिक्षा में सबको बांटते उसको देना बंद कर दिया। तब भी देखा होगा शरीर ठीक है, तो गुरु ने पूछा कि भाई तुमको पुष्ट मालूम होते हो, भिक्षा तुमको मिलती नहीं, तुम क्या खाते हो भाई? तो मैं दोबारा मांग लाता हूँ। ये तो तुम बड़ा अन्याय करते, गृहस्थियों पर बड़ा इसका भार पड़ता, दोबारा न मांगा करो। अच्छा, मांगना बंद कर दिया। फिर भी शरीर ठीक दिखा तो बोले भाई अब तुम क्या खाते हो? तो बोले महाराज मैं जो दूध दुहा जाता है, उसके बाद जो फेल रहता है झाग, उनको खा लेता हूँ। बोलिए ना खाया करो। फिर ठीक रहा। तो अब क्या करते हो? तो बोले उस बच्चों के मुंह में फेन लगा रहता है, बछड़ों के, वो खा लेता हूँ। बोले इनको तो बच्चे नहीं पुष्ट होते, ये मत खाया करो। भिक्षा बंद, दूध बंद, दूध के झाग भी बंद। अब क्या खाए? तो भूख के मारे बेचारा आग का पत्ता खा गया, अंधा हो गया, कुएं में गिर पड़ा। गुरु ने ये सब अन्याय नहीं किया उसके साथ, उसको बहुत ऊंचा निष्कामी गुरु ने बनाया। अब गुरु लगे खोजने, तो पड़ा अंधे कुएं में अंधा। अश्विनी कुमार आए, उसको आंखें तो मिली ही, तमाम ज्ञान उसको शिक्षण प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जब हम किसी कामना के वश में होकर कमाते हैं, उस पर हम अपना अधिकार मानते हैं, भोगों के लिए मानते हैं। और जब भगवान के लिए कमाते खाते हैं, एक बात और है उसमें, कमाना केवल पैसे का नहीं है। शरीर की जो रक्षा करते हैं, ये भी एक सिद्धि है। शरीर को रखा हमने, सिद्ध किया, बताया। तो शरीर का रखना भी भगवान के लिए हो। मैंने शरीर हमारा क्यों रहे जगत में, इसका उद्देश्य क्या? हम लोगों के सबके शरीर जो संसार में हैं, या तो ये भोगों के लिए हैं और या निरुद्देश्य हैं। वे क्यों जीते हो? मौज करने के लिए, खाने के लिए, जैसे पशु जीते हैं। तो कुछ और बताओ भाई, और क्या जीते हैं? बस पता नहीं क्यों जीते हैं। ये नहीं, उनको अपने जीने का पता रहता है। जीते हैं क्यों? कि हमें जीते देख करके श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं, बस इसलिए जीते। इसीलिए जीते हैं। जीने की जो सिद्धि है, ये भी और किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं। तो इसीलिए ये उनका जीवन सिद्ध होता है। सिद्ध जीवन उनका है जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण भगवान के साथ संपर्कित है। तो संपर्कित जीवन का ये स्वरूप है कि उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान में निक्षिप्त होती है, भगवान में संन्यस्त होती है। इसलिए उनको फिर आशा है तो शोक है, ममता है तो शोक है। आशा ममता जहाँ नहीं है, वहाँ शोक भय नहीं है।
अरे मकान अगर हमारा नहीं तो लग जाए उसमें आग, किसको शौक होगा? अगर हमारा कहीं उसमें ममता अपना है तो शौक होगा। जगत में बहुत लोग बहुत कमाते हैं, उनकी व्यापार की ओर हमारी दृष्टि नहीं है, क्योंकि उनके व्यापार से हमें आशा नहीं है। हमें जहाँ आशा है वो अगर भंग हो जाए तो हमको दुख होता है। तो आशा के लिए हम कर्म करते नहीं, ममता को लेकर कर्म करते नहीं। आशा करके किसी वस्तु को पालते नहीं, ममता करके किसी वस्तु की रक्षा करते नहीं। तो जो आशा ममता नहीं, वहीं पर हम दिग्गज अपने आप हो गए, ताप निकल गया और सारे कर्म भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना बन गए। तो ये जो इस प्रकार का जो कर्म होता है कामना वासना रहित, वही निष्काम कर्म है। और इस प्रकार की जो भक्ति होती है कामना वासना वर्जित, वो भक्ति असली भक्ति है। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इसका ये अर्थ नहीं है कि भक्ति न करे, निष्काम कर्म की नकल न करे, वो तो करे ही। करते करते ये विशेष चीज है कि असली वस्तु जब तक नहीं मिलेगी तब तक असली शांति तो नहीं मिलेगी। और जितनी जल्दी उतनी जल्दी वो कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जा रहा है। तो वास्तविक वस्तु तो वही है, स्थिति तो वही है, पर वो जब तक न हो तब तक एक दूसरी चीज है, वो है भगवान के स्वभाव पर, उनके विरुद्ध पर विश्वास करके जैसे तैसे भी हो उनका भजन करने की चेष्टा करनी। मन न लगा तो भी, कामना रही तो भी, वासना रही तो भी, पाप चित्त में रहा तो भी। भाई हम ये कह दें और ये मान लें कि पाप छोड़ के करोगे तभी भजन होगा, तो पाप नाश फिर कैसे होगा? भजन तो करेंगे नहीं, तो पाप नाश होने पर करना है, और पाप नाश करने का कोई साधन और है नहीं। इसलिए जो पाप हमसे होता है तब भी, दुष्कर्म होता है तब भी, कामना वासना है तब भी, हम जैसे भी हैं जहाँ भी हैं वहीं से वैसे ही हम भगवान को तो पुकारें, भजन भगवान का करें किसी प्रकार। अगर हम भगवान की बुद्धि से भगवान का भजन करते हैं तब तो लाभ है ही। बुद्धि भी अगर नहीं है और बिना बुद्धि के भी भगवान का नाम अगर आ जाता है तो वो नाम मंगलमय है, वो नाम हम पापों से मुक्त कर देगा। ये नाम की विशेषता है। तो जिस किसी प्रकार से भी भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल विषदसहु, सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हिरणमेव वा, संकेत से हो, दिल्लगी में हो, शोभ से हो, अवहेलना से हो, किसी प्रकार से हो, भगवान का जो नाम है ये पापों का समूल नाश करने वाला है। इसलिए अपने में अगर सारी कमियां हैं तो हम भगवान के स्वभाव की ओर देखें, क्योंकि भगवान कमियों को नहीं देखते। दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, अशरण शरण हैं, भयातुर को अभय देने वाले हैं। उनकी गोद किसी के लिए भी वर्जित नहीं है। जो भी उनकी गोद में बैठना चाहता है, पापी तापी कैसा भी हो, वो अगर चाहता है तो भगवान कहते हैं आ जाओ। न चाहने वाले को तो कैसे खींचें? जो भी चाहता है वह ये नहीं देखते कि वो ये नहीं कहेंगे कि तुम शुद्ध हो के आओ, साफ हो के आओ, नहा धो करके आओ। आना चाहते हो ना, तो उनकी गोद में बैठने के पहले वो अपने आप नहला देंगे, शुद्ध कर देंगे, विशुद्ध कर देंगे अपने आप। क्या होनी चाहिए उनके गोद में बैठने? इस चाह को लेकर, भगवान के स्वभाव को देखकर, और स्वभाव को देख करके भी अगर हम नहीं भजते उनको, तब तो फिर हमारे समान कौन है? तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जौन भगत योर आई,
तो तुही जनन जाय जननी जड़ तनु तरुण साधनाई। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम के स्वभावशील को जान करके भी अगर तेरे हृदय में भगवान की भक्ति न आई तो तुझे जन्म दे करके माता ने व्यर्थ ही अपने शरीर के कारुण्य को खोया। तो उनके स्वभाव की ओर देखें। राम का स्वभाव जो है वो दीन वत्सलता है। वो दीनों की ओर देख करके जो दीन उनकी ओर ताकता है वो दीन बंधु उनको उसको निहाल कर देते हैं। ये राम का स्वभाव है। ये नहीं देखते राम कि भाई ये कैसा है, शरण में आ जाए बस उनकी ओर ताक ले एक बार तो पापों का नाश भी स्वयं कर देंगे, अशुद्धि का स्वयं नाश कर देंगे। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसे ही भजन में लगे। भजन में दो भाव हैं, एक अनुकूल चेष्टा और एक नाम गुण लीला इत्यादि का स्मरण चिंतन जप। तो जहां तक अपने से बने भगवान के अनुकूल बरतने की चेष्टा करें, सारे पुण्य उसमें आ जाएंगे। और भाव कुभाव कैसे भी भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, उनकी लीलाओं को पढ़ें, सुनें, देखें, मनन करें। उनकी लीलाओं में, उनके स्वरूप में, उनके गुणों में मन लगावें, उन्हें देख देख कर, सुन सुन कर, पढ़ पढ़ कर चित्त में उल्लास पैदा करें। ये दोनों ही भगवान के भजन के प्रकार हैं। तो इन दोनों प्रकारों से जहाँ तक अपने से बने भजन करें। और सहज भजन जो है वो है जीभ के द्वारा नाम का जप। इसमें तो कोई भी प्रयास है ही नहीं, जीव अपने पास है। इसमें तो केवल आदत डालने की आवश्यकता है कि जीभ को लगा दे भगवान के नाम जप में, तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। लग जाए, जीभ एक लग गई तो ये जीभ जो है इसको कहते हैं जीह देहरी द्वार। ये जो है सो दरवाजे की देहली है। दो इंद्रियां इस पर रहती है ना, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ ये काम करती। तो कहते हैं कि बस जीभ के देहली द्वार पर राम नाम को बसा दो तो क्या होगा, बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो जाएगा अपने आप। तो जीभ के द्वारा दिन भर नाम रट की चेष्टा करे, अभ्यास डाले। जब बोलना हुआ उतनी देर बोल लिया, और समझता रहा कि ज्यादा बोलूंगा तो नाम में घाटा पड़ेगा, तो कम से कम बोला और अंदर ही अंदर अपना नाम चलता रहा। न किसी को उद्वेग हुआ, न किसी काम में हानि हुई। भाई हाथ से काम करो, पैर से काम करो, शरीर से काम करो, बुद्धि से काम करो, मन से भी काम करो। बड़ी सीधी चीज, केवल जड़ जीव को ये भगवान के नाम के साथ जोड़ दो। ये जुड़ा रहेगा अगर भगवान का नाम जीव के साथ, तो मंगलमय नाम सारे पापों को ध्वंस कर देगा, जला देगा, भगवान की भक्ति उत्पन्न कर देगा, भगवान को चित्त लगा देगा। नाम में वही शक्ति है जो नामी है। चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की घोषणा की कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी। जो शक्ति भगवान ने, वो शक्ति भगवान के नाम। भगवान सहज नहीं, ये तो कलयुग के जीवों को देखा कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने सारी शक्ति नाम में भटका दी। तुम नाम लो, नाम लो, बस नाम जहां लिया भगवान की शक्ति रक्षा में,
पाप नाश में और पुण्य संपादन में भगवान की ओर ले जाने में लग गई। इसलिए सहज साधन जो है ये भगवान का नाम है। नित्य निरंतर जिसको जो नाम अच्छा लगे, जिसमें जिसकी प्रीति हो, जिसमें जिसकी रुचि हो, राम कृष्ण हरि कोई भी नाम निरंतर लेता रहे और जीव का अभ्यास हो जाए, फिर जीव कभी नाम को छोड़े नहीं। रात दिन सोते हुए भी अगर जीव का अभ्यास हो जाएगा तो जीव नाम जपती रहेगी, जीव के द्वारा क्रिया होती रहेगी। अगर नाम ठीक ठिकाने से अभ्यस्त हो गया, रोम रोम से नाम निकले, तो भगवान के नाम का आश्रय करे और भगवान की कृपा पर विश्वास करे तो धीरे धीरे सब काम होगा। पर उस धीरे धीरे पर संतोष न करे। इतना मन और सब चीजों में संतोष आवश्यक है, पर भजन में असंतोष की आवश्यकता है। भजन में, भक्ति में, भगवत प्रेम में संतोष नहीं, जब तो बहुत हो गया, आज बहुत कर लिया, आप कल करेंगे, इतना तो बहुत। ये नहीं, वहां पर तो लोभ बढ़ता ही रहे हमेशा, थोड़ा हुआ, ठीक भाव से नहीं हुआ, और अधिक होना चाहिए था, निरंतर लोभ बढ़ता रहे, तो ये परम मंगल है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भजन में कभी संतोष अनुभव न करे। इसका कैसेट संख्या है 239।